सो फर्स्ट वीडियो जब मैंने यहाँ पे कवर किया, सो एक बहुत अच्छा कमेंट भी मुझे कमेंट सेक्शन में देखने को मिल गया। नो डाउट मैं कमेंट्स पढ़ने की कोशिश करता हूँ, रिप्लाई देना प्रैक्टिकल पॉसिबल होता नहीं है, बट काफ़ी स्मार्ट ये कमेंट में ये बात पूछी गई थी कि सर अभी आप ये जो बातें बता रहे हो, कल भी देख लिया, परसों भी देख लिया, इसमें तो ये मेटल सेक्टर की बात हो रही है, मेटल बोलो, स्टील बोलो, एल्यूमिनियम बोलो, तो ठीक है ना, मेटल सेक्टर गिरा, स्टील गिरा, ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है, ये बात तो हजम होती है, बट बाकी सेक्टर क्यों गिर रहे हैं फिर? अगर आप चेक करोगे यहाँ पे जितने भी आपको इंडाइसेस देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, बाकी के बैंक देखो, ऑटो देखो, फाइनेंस देखो, एफएमसीजी देखो, आईटी, मीडिया, मेटल, फार्मा, हर कोई, मतलब रियल इस्टेट से लेकर हेल्थ केयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल, सभी की अगर हम लोग बात करें, एक बात बताओ, ये क्यों गिर रहे हैं? ठीक है, जो टैक्स लगा है, जो टैरिफ लगा है 25% के हिसाब से बात करें, वो तो स्टील मेटल के हिसाब से यहाँ पे लगा है ना, तो बाकी की क्यों धुलाई पिटाई यहाँ पे हो रही है? तो दोस्तों इसके पीछे का रीजन है रेसिप्रोकल टैरिफ। यस, जैसे कि ट्रंप ने बोला था कि भाई मैं रेसिप्रोकल टैरिफ भी यहाँ पे लगाने वाला हूँ। ट्रंप के पास लिस्ट है भाई कि वो क्या क्या करने वाले हैं। सो उसमें ये वाला अगला टैरिफ है रेसिप्रोकल टैरिफ, जो कि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है विल अनाउंस रेसिप्रोकल टैरिफ ओवर द नेक्स्ट 2 days। मतलब कल बुधवार की बात करें या फिर परसों गुरुवार की अगर हम लोग बात करें, वेडनेसडे थर्सडे की बात करें, 2 दिन के भीतर रेसिप्रोकल टैरिफ से रिलेटेड अनाउंसमेंट ट्रंप ऑफिशियली करने वाले, ये खुद बात उन्होंने यहाँ पे बोल के रखी हुई है। एंड जस्ट इमेजिन दोस्तों, रेसिप्रोकल टैरिफ मतलब क्या, कि जितना भी सामान हम अमेरिका में यहाँ पे भेजते हैं, ठीक है, एंड अमेरिका जितना सामान हमारे देश में यहाँ पे भेजता है, इसमें वो चेक करके देखेंगे कि भाई हमारे ऊपर कितना टैक्स लगाते हैं लोग, बस हम भी आपके ऊपर उतना ही टैक्स लगाएंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इंडिया अमेरिका के सामान के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाता है, और अमेरिका कंपैरेटिवली अगर देखा गया, इंडिया का सामान जो अमेरिका में जाता है उसके ऊपर इतना टैक्स नहीं लगता है। टैक्स तो लगता है बट इतना ही नहीं जितना कि इंडिया टैक्स लगाता है। एंड इसीलिए ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ है दोस्तों, इस चीज़ के लिस्ट अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड इसीलिए आप देख सकते हैं इसके अलग अलग नाम है, रेसिप्रोकल टैरिफ बोलो, आई फॉर आई टैरिफ की बात कर लो, ठीक है, या फिर और भी इनके 1-2 नाम है, टिट फॉर टैट टैरिफ की बात कर लो, ये सबके नाम अलग अलग है बट चीज़ एक ही है, ठीक है। एंड इसीलिए आप देख सकते हैं अलग अलग रिपोर्टिंग भी दुनिया में देखने को मिल रही है कि इंडिया मे बी वन ऑफ द बिगेस्ट विक्टिम ऑफ द ट्रम्प्स आई फॉर आई टैरिफ थ्रेट, ठीक है। सो ये पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। मैं अगेन कह रहा हूँ और भी देश है, ठीक है, वियतनाम की बात करें, थाईलैंड की बात कर ले, वो भी है, बट खास करके इंडिया की अगर हम लोग बात करें, हर एक सेक्टर आप देख सकते हैं, इंडिया का ऑटो सेक्टर, टेक्सटाइल की बात करें, डजन्स ऑफ अदर सेक्टर। अगर मैं एक थोड़ी सी अगर इसकी झलक दिखा दूं आपको, जो कि नमूरा ने अपने रिपोर्ट में बताया है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से सेक्टर देखने को मिल रहे हैं। इलेक्ट्रिकल है, इंडस्ट्रियल मशीनरी है, जेम्स एंड ज्वेलरीज है, फार्मा हो गया, फ्यूल हो गया, आयरन एंड स्टील तो ऑलरेडी लग चुका है और लग सकता है, टेक्सटाइल है, ऑटो सेक्टर है, व्हीकल, अपीयरेंस एंड केमिकल है। ये सारे सेक्टर हम लोग को रेसिप्रोकल टैरिफ में इंक्लूड होते हुए देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। एंड जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि अगर हम अमेरिका के ऊपर अगर मैं एवरेज बात करूँ, एवरेज अगर 3% के हिसाब से अगर टैक्स लगाते, फॉर एग्जाम्पल एवरेज, ठीक है, तो हमारे ऊपर कितना लगाते पता है अमेरिका? केवल 1%। मतलब हम उनके ऊपर लगभग 3 गुना 3x ज़्यादा देखने को मिला। अगर आपको प्रॉपरली डेटा चाहिए तो आप ये भी कह सकते हो कि हम लगभग 9% का एवरेज टैक्स के हिसाब से चलते हैं, एंड अमेरिका 2 से 3% के हिसाब से चलता है। एंड इसीलिए अमेरिका ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप आते ही उन्होंने बात बोली थी कि रेसिप्रोकल टैरिफ में लगाऊंगा करके, और इनडायरेक्टली उन्होंने हिंट भी दिया था कि भाई इंडिया बहुत ज़्यादा टैक्स लगाता है, ठीक है। सो यही चीज़ हम लोग को देखने को मिला। इसीलिए नमूरा भी एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, कि इंडिया may cut tariff on 30 item imported from America to prevent the higher reciprocal tariff। मतलब हम क्या करेंगे कि जो चीज़ें अमेरिका से हमारे देश में आती है, ऐसी 30 आइटम्स है अकॉर्डिंग टू द नमूरा, वो क्या करेंगे, हम उसके ऊपर टैक्स कम कर देंगे। अगर हम कम कर देंगे तो चले अमेरिका भी बोल देंगे कि हम भी कम कर देंगे। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो डेफिनेटली ये देखने वाली बात है। हमारे ऑफिशियल्स को भी पूछा गया कि ट्रम्प टैरिफ को लेकर इंडिया क्या करने वाला है, तो हम लोगों ने भी यही बोला है कि इंडिया रिमेन ऑन वेट एंड वॉच मोड अहेड ऑफ पीएम मोदी मीट विद द यूएस प्रेसिडेंट। क्योंकि आपको पता ही है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ट्रम्प के साथ अभी यहाँ पे मिलने वाले, उनकी मीटिंग हम लोग को देखने को मिला। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल मीटिंग एवर। मैं एटलीस्ट मेरे साइड से तो ये कह सकता हूँ, क्योंकि इसके पहले भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जरूर ट्रम्प के साथ मिले हैं, बट अभी का जो ट्रम्प का रवैया हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि नॉट इवन अभी तक 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है उनके कार्यकाल जब से उन्होंने संभाला है 2.0 की अगर हम लोग बात करें फ्रॉम 20 जनवरी, तब से लेकर अभी तक जो एग्रेसिव लेवल पे वो बैटिंग कर रहे हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली इस वक्त की ये जो मीटिंग है दोस्तों, ये नॉर्मल मीटिंग होने वाली नहीं है। एंड डेफिनेटली ट्रम्प को जितना हो सके हम कन्विंस करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे ही करेंगे। तो यही देखने वाली बात है कि जो मीटिंग है किस प्रकार से सक्सेसफुली होती है भी या नहीं, एंड टैरिफ से रिलेटेड क्या बातचीत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो होल कंक्लूजन इज व्हाट दोस्तों, कि नेक्स्ट 2 days वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द
एंटायर ग्लोबल इकोनॉमी एंड खास करके हमारे ऊपर, क्योंकि ट्रंप ने तो एटलीस्ट ये बोला है कि नेक्स्ट 2 दिन में वो रेसिप्रोकल टैरिफ की लिस्ट यहाँ पे जारी करने वाले हैं, ठीक है। एंड जिसमें सभी देशों के नाम हम लोग को देखने को मिलेंगे। अभी इसमें क्या कोई एक्सक्लूजन वो करते हैं नहीं करते, वो देखने वाली बात है, या फिर जैसे कि स्टील के ऊपर उन्होंने लगा दिया कि भाई नो एक्सेप्शन नो एग्जेम्पशन, इस प्रकार के ही उनका रवैया देखने को मिलेगा। तो ये देखने वाली बात तो यहाँ पे जरूर होने वाली है, ठीक है। सो लेट्स सी अभी क्या होता है करके, एंड इसी चीज़ का परिणाम आने वाले समय में हमारे क्या पूरे दुनिया भर के बाजार के ऊपर भी हम लोग को देखने को मिलेगा। सो नेक्स्ट 2 डेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अभी कल होगा नहीं होगा, पहले देख लेते हैं ट्रंप क्या करेंगे। ऐसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलने से पहले अगर वो और प्रेशर डालना चाहते हैं हमारे ऊपर, तो ये जरूर रेसिप्रोकल टैरिफ की लिस्ट जारी भी कर सकते हैं, जिसमें हमारा नाम भी होगा, ठीक है। सो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे एंड ऑब्वियसली वो अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपको पता ही है टेस्ला से रिलेटेड बात तो जरूर होगी, स्टारलिंक की भी बात यहाँ पे जरूर होगी। एंड आने वाले समय में आप जरूर देख सकते हो दोस्तों कि इसी साल 2025 में आपको टेस्ला एंड स्टारलिंक की माइट भी इंडिया में धमाकेदार एंट्री होते हुए भी देखने को मिल सकती है। लेट्स सी अभी आगे क्या होता है करके। सो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर करके यहाँ पे रख लिए हैं। क्यों आने वाले 2 दिन इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों को पता चल गया होगा, तो आप चाहो तो इसको लाइक एज वेल एज शेयर यहाँ पे कर सकते